भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में यह सिखाया कि ऐसा व्यक्तित्व विकसित करो जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्म, विचार और आचरण से ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए कि लोग उसे आदर्श मानें और उसके जैसा बनने की इच्छा रखें। श्री कृष्ण ने कहा, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना, अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति जो भी आचरण करता है समाज के अन्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमारी जिम्मेदारी केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी है। पहला कदम है आत्मनियंत्रण और आत्म उन्नति। अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और सहानुभूति जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। जब आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो यह दूसरों को भी प्रेरित करता है। इसलिए ऐसा बने कि आपके कार्य और विचार लोगों को प्रभावित करें और वे भी बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित हों। यही भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश का सार है। ऐसा जीवन जियो जिसमें आपके कर्म आपकी पहचान बने, न कि केवल आपके शब्द। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि व्यक्ति को अपने कर्मों के माध्यम से अपनी महानता साबित करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता किए बिना उन्हें पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में हर कार्य को पूरी ईमानदारी और परिश्रम से करते हैं तो वह आपके व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाता है। दुनिया आपके कार्यों को देखकर आपसे प्रेरणा लेती है। इसलिए ऐसा बनकर दिखाओ कि लोग आपके कार्य और उपलब्धियों को देखकर कहें कि हमें भी इनके जैसा बनना है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि केवल आदर्शों की बात करना पर्याप्त नहीं है। अपने जीवन को उन आदर्शों के अनुरूप ढालना ही आपको एक सच्चा प्रेरणा स्रोत बनाता है। आत्मविकास और ज्ञान की ओर निरंतर प्रयास करें ताकि आप अपनी योग्यता और श्रेष्ठता से दूसरों को प्रेरित कर सकें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषाम नाशितमात्मना। इसका अर्थ है कि आत्मज्ञान और स्वविकास के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जब आप अपने ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व को लगातार निखारते हैं तो आप एक ऐसा उदाहरण बनते हैं जिसे लोग सराहते हैं और अपनाना चाहते हैं। आत्मविकास का अर्थ है अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना, नई नई चीज़ें सीखना और अपने ज्ञान को बढ़ाना, अपने अंदर अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। जब आप इन गुणों को अपनाते हैं और जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से आपसे प्रेरित होते हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है, इतने श्रेष्ठ बनो कि लोग आपकी जीवन शैली और आपके व्यक्तित्व का अनुसरण करना चाहें। अपने आचरण और व्यवहार से करुणा और सहानुभूति का उदाहरण बनो ताकि लोग आपको एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में देखें। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में यह बार बार सिद्ध किया कि दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाना एक महान व्यक्ति की पहचान है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि नेतृत्व का गुण न केवल शक्ति में है बल्कि इस बात में भी है कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, उनके दुख को समझते हैं और बिना स्वार्थ के उनकी भलाई के लिए कार्य करते हैं तो आप दुनिया के लिए एक आदर्श बन जाते हैं। यह करुणा का भाव लोगों को आपके जैसा बनने की प्रेरणा देता है। इस उपदेश का सार ये है कि अपने व्यवहार में दयालुता, सहनशीलता और सहानुभूति का समावेश करें। ऐसा आचरण अपनाएं कि लोग आपके साथ जुड़कर न केवल अच्छा महसूस करें बल्कि आपके विचार और कार्यों से प्रेरित भी हों। यही सच्चे नेतृत्व और श्रेष्ठता का प्रतीक है। अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहें और परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना निरंतर प्रयास करें। ऐसा व्यक्तित्व विकसित करें कि आपकी दृढ़ता और समर्पण दूसरों को प्रेरित करे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। इसका अर्थ है कि किसी भी कार्य को करते समय मन को विचलित किए बिना और फल की चिंता किए बिना अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी लगन और निष्ठा से काम करते हैं तो आपकी सफलता और मेहनत लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाती है। कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहना ही सच्ची प्रेरणा है। इस उपदेश से हमें यह सीख मिलती है कि
जब आप दृढ़ निश्चय और अनुशासन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो लोग न केवल आपके कार्यों की सराहना करते हैं बल्कि प्रेरित होकर आपके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। जीवन में ऐसा उदाहरण बनो कि आपकी अडिगता ही आपकी पहचान बन जाए। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें और किसी भी स्थिति में संयमित रहें। ऐसा व्यक्तित्व विकसित करें कि आपकी स्थिरता और संतुलन देखकर लोग प्रेरणा लें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, समत्वम योग उच्यते, अर्थात जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, प्रशंसा आलोचना जैसी स्थितियों में समान भाव रखना ही योग है। जो व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों में विचलित नहीं होता और सफलताओं में अहंकार से दूर रहता है वह दूसरों के लिए आदर्श बनता है। संतुलित व्यक्ति का जीवन दर्शाता है कि कैसे हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहकर सही निर्णय लिए जा सकते हैं। इस उपदेश से हमें यह सीख मिलती है कि संतुलित जीवन जीने से हम न केवल अपने भीतर शांति और आत्मविश्वास बनाए रखते हैं बल्कि अपने आचरण से दूसरों को भी दिखाते हैं कि एक स्थिर और संयमित व्यक्तित्व जीवन को कैसे सार्थक बना सकता है। यही संतुलन दूसरों को आपके जैसा बनने के लिए प्रेरित करता है। अपने जीवन में सच्चाई और नैतिकता का पालन करें। ऐसा जीवन जिएं जिसमें ईमानदारी और सच्चाई आपके चरित्र की पहचान बने ताकि लोग आपके आचरण से प्रेरित हों। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सत्यम परम धीमहि। इसका अर्थ है कि सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है और इसे अपनाने से व्यक्ति न केवल अपने जीवन को उज्ज्वल बनाता है बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण स्थापित करता है। जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं और अपने कार्यों में पारदर्शिता और ईमानदारी रखते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। सच्चाई आपके व्यक्तित्व को ऐसा प्रभावशाली बनाती है कि लोग आपके जैसे बनने की इच्छा करते हैं। इस उपदेश का सार ये है कि जीवन में नैतिकता और सच्चाई को बनाए रखना न केवल आपकी आत्मा को शुद्ध करता है बल्कि यह समाज में एक आदर्श स्थापित करने का मार्ग भी है। सच्चाई को अपना मूल मंत्र बनाकर आप दूसरों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कर्तव्यनिष्ठ बने और अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें। ऐसा जीवन जिएं कि आपकी कर्मनिष्ठा और जिम्मेदारी दूसरों को प्रेरित करे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय। इसका अर्थ है कि अपने कर्तव्य का पालन करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों को बिना आलस्य, डर या टाल मटोल के पूरा करना चाहिए। जब आप अपने कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा दिखाते हैं तो आप दूसरों के लिए एक आदर्श बनते हैं। आपकी कर्मनिष्ठा और समर्पण ये संदेश देती है कि सफलता केवल काम के प्रति दृढ़ता और अनुशासन से ही प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि अपने जीवन में जिम्मेदारी और कर्तव्य पालन को सर्वोच्च स्थान दें। इससे न केवल आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं कि वे भी अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाएं। अपने अंदर क्षमा का भाव विकसित करें और दूसरों की गलतियों को बड़े दिल से माफ़ करना सीखें। ऐसा व्यवहार अपनाएं कि लोग आपकी सहनशीलता और दयालुता से प्रेरित हों। श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा एक सच्चे और महान व्यक्ति का आभूषण है। ये एक ऐसा गुण है जो न केवल आपके दिल को हल्का करता है बल्कि आपको दूसरों की नज़रों में एक प्रेरणा स्रोत भी बनाता है। जब आप दूसरों की गलतियों को माफ़ करते हैं तो आप न केवल नकारात्मकता से मुक्त होते हैं बल्कि अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। क्षमा करने से आपका व्यक्तित्व महान बनता है क्योंकि यह दिखाता है कि आप दूसरों की कमजोरियों को समझने और स्वीकार करने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। इस उपदेश का सार यह है कि क्षमा का भाव अपनाकर आप दूसरों के लिए आदर्श बन सकते हैं। यह गुण न केवल आपके जीवन को शांत और खुशहाल बनाता है बल्कि आपके चारों ओर सकारात्मकता और प्रेरणा का वातावरण भी तैयार करता है। अपने मन को स्थिर और शांत बनाए रखें, चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। ऐसा व्यक्तित्व विकसित करें कि आपकी मानसिक शांति और धैर्य से लोग प्रेरणा लें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, दुखेष्वनु द्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा,
अर्थात न तो दुख में विचलित हो और न ही सुख में आसक्त हो। मन का संतुलन बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता और स्थिरता है। इस उपदेश का महत्व यह है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यदि आप हर स्थिति में धैर्य और शांत मन से प्रतिक्रिया देते हैं तो आप न केवल सही निर्णय ले पाते हैं बल्कि दूसरों को भी सिखाते हैं कि कठिन समय में मानसिक स्थिरता कितनी महत्वपूर्ण है। शांत और स्थिर मन से व्यक्ति समस्याओं का समाधान आसानी से ढूंढ सकता है। जब लोग आपकी इस स्थिरता को देखते हैं तो वे प्रेरित होते हैं कि जीवन के किसी भी मोड़ पर धैर्य बनाए रखना ही सच्चा गुण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि मानसिक शांति और संतुलन न केवल हमारे लिए आवश्यक है बल्कि यह दूसरों को भी बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से जीवन जियो ताकि आपकी दृढ़ता और विश्वास दूसरों को भी प्रेरित करे। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह समझाया कि यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर आत्मविश्वास रखता है तो वह किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, तस्मिन् स्थिते तनाम प्राणा, शरीर में आत्मा का धारण होना। यह वाक्य इस बात का प्रतीक है कि जब आत्मा शरीर में स्थित होती है तो व्यक्ति आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपने कर्तव्य को करता है। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं और अपनी क्षमता को पहचानते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति बाहर भी दिखती है। लोग हमारे आत्मविश्वास से प्रेरित होते हैं और हमारी तरह आत्मसम्मान से जीने की कोशिश करते हैं। यह न केवल हमें मुश्किलों से लड़ने में मदद करता है बल्कि हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रेरित भी करता है। इस उपदेश का सार यह है कि जीवन में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का पालन करके हम न केवल अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक आदर्श बनते हैं। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो यह विश्वास दूसरों तक भी पहुंचता है और वे भी आपको अपना आदर्श मानते हैं। जीवन में समय का सदुपयोग करें और व्यर्थ की बातों में न खोएं। अपने समय को उचित कार्यों में लगाएं ताकि आपका जीवन उद्देश्यपूर्ण बने और आपकी मेहनत से लोग प्रेरित हों। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रयतुर विद्यामीह, जिसका अर्थ है कि समय अत्यंत मूल्यवान है और हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय के महत्व को समझते हुए हमें प्रत्येक पल का सदुपयोग करना चाहिए। यदि हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं और अपने कर्तव्यों में व्यस्त रहते हैं तो हमारा जीवन न केवल सार्थक होता है बल्कि हम दूसरों को भी यह संदेश देते हैं कि समय की कद्र करना कितना महत्वपूर्ण है। जब लोग देखते हैं कि आप समय का सम्मान करते हुए अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं तो वे भी आपके जैसा बनने के लिए प्रेरित होते हैं। इस उपदेश का सार यह है कि जीवन में समय की कीमत समझें और उसे अपने व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए सही दिशा में उपयोग करें। यह आपको न केवल सफलता दिलाता है बल्कि आपके जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जाता है। जीवन में सही संगति का चयन करें क्योंकि जैसा संगति होगा वैसा ही व्यक्तित्व होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आपके साथ रहने वाले लोग और उनका प्रभाव आपके व्यक्तित्व को आकार देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सत्संगात् सत्संगः भवति। इसका अर्थ है कि अच्छे लोगों के साथ संगति करने से अच्छे गुण विकसित होते हैं। जब आप सकारात्मक और प्रेरणादायक व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो उनकी सोच और कार्यशैली आपके जीवन में भी असर डालते हैं। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने आसपास ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो सकारात्मक, ईमानदार और मेहनती हों। उनकी संगति से हम खुद को बेहतर बना सकते हैं और जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण अपना सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह बताता है कि अच्छे विचार और सकारात्मक सोच को अपने जीवन में अपनाने के लिए हमें सही संगति का चयन करना चाहिए। जब आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो आपका व्यक्तित्व भी एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत बनता है और लोग आपके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। अपने कार्यों का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए और केवल अपना कर्तव्य निभाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने प्रयासों में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करना चाहिए, लेकिन परिणाम के बारे में चिंता करने की बजाय उसे ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा,
कर्मण्य एवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कार्य करने पर है, उसके फल पर नहीं। जब हम केवल अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हम मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखते हैं और यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि सफलता और असफलता दोनों ही अस्थायी होती हैं और हमें अपने प्रयासों में पूरी निष्ठा से काम करना चाहिए, बिना किसी डर या उम्मीद के। जब हम परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि कार्य करते समय हमें ईमानदारी, समर्पण और निष्ठा के साथ प्रयास करना चाहिए और उसके परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। यही सच्चा योग और आत्मसम्मान है। हमें अपने जीवन में धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए, खासकर जब जीवन में कठिनाइयाँ आएँ। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह सिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपनी शक्ति को पहचानकर शांत और स्थिर रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह समय और परिस्थिति के अनुसार होता है। इसका अर्थ है कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं और हमें दोनों का सामना समान रूप से करना चाहिए। जब हम कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखते हैं और संयम बनाए रखते हैं तो न केवल हम मानसिक शांति बनाए रखते हैं बल्कि हमारे आचरण से दूसरों को भी यह सीखने को मिलता है कि कैसे जीवन की कठिनाइयों से उबरा जा सकता है। संयम और धैर्य ही हमें सही निर्णय लेने और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। इस उपदेश का सार ये है कि जीवन में अस्थायी समस्याओं को लेकर घबराने की बजाय हमें उनसे सीखने और उन पर काबू पाने के लिए धैर्य और संयम का पालन करना चाहिए। जब आप जीवन में इन गुणों को अपनाते हैं तो आप दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाते हैं जो उनके जीवन को भी सुधारने में मदद करता है। हमें अपने जीवन में सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि सच्चा प्रेम वह है जो किसी स्वार्थ के बिना होता है और जो केवल दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो लोग बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हैं वे सच्चे योगी हैं। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ या फल की आशा के। जब हम यह करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। जब आप किसी कार्य को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो आपके कार्यों में वास्तविक प्रेम और निष्ठा झलकती है। इस तरह के कार्य न केवल आपकी आत्मा को शांति देते हैं बल्कि यह दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि वे भी अपने कार्यों को प्रेम और निस्वार्थ भाव से करें। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि निस्वार्थ सेवा और सच्चे प्रेम से हम जीवन में सच्ची संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी उम्मीद के करते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेम और सहानुभूति का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके उपदेशों में कर्म की निष्ठा, सत्य का पालन, संतुलन और सच्चे प्रेम का महत्व निहित है। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि हमें अपने कार्यों को ईमानदारी, समर्पण और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाइयाँ और विपरीत परिस्थितियाँ अस्थायी होती हैं और हमें उन्हें संयम और धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए। साथ ही वे यह भी बताते हैं कि हमें सही संगति का चयन करना चाहिए और अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए ताकि हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण बने। श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि हमें आत्मविश्वास, सच्चाई और करुणा के साथ अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए ताकि हम दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें। उनके द्वारा दिए गए ये सभी उपदेश हमें अपने जीवन में श्रेष्ठता, शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।